यहाँ इस एक्सरसाइज में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इन्हें क्लासीफाई करना है, रैशनल हैं या इरेशनल हैं। प्रॉपर्टीज़ आपको पता ही है। हम लोग बात करते हैं फर्स्ट इसका 2 माइनस √5। तो एक बात क्लियर है कि इसका √5 जो है इरेशनल नंबर है। यहाँ पर इसका √5 इरेशनल है। जब इसकी क्लैरिटी नहीं है तो 2 में से जितना माइनस करेंगे वो भी इरेशनल को ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रैशनल माइनस इरेशनल, ये आपका इरेशनल हो जाएगा, राइट। सेकंड पार्ट की बात करें, 3 प्लस इसका √23 है, ये ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर इसका √23 एक बार और दे रखा है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 3 प्लस इसका √23 माइनस का इसका √23 कैंसिल हो जाएंगे, आपका 3 बचेगा। दैट इज अ इरेशनल नंबर। अंडरस्टूड। पार्ट 3 की बात करें, 2√7 अपॉन 3√7, √7 1/1, what is left 2/3, p/q फॉर्म में है। 2 and 3 are integers, they have no common factor and 3 is not equal to 0। ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, रैशनल हो जाएगा। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं हम, 1/√2। देखिए डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है, वैसे द डायरेक्ट इसको इरेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रैशनल when divided by an irrational, the quotient here is irrational। Understood? Now fifth part is 2π। देखिए पाई जो है ये एक रैशनल है और पाई जो है ये रैशनल है 2, पाई इरेशनल है। ये आपका इरेशनल होगा। अंडरस्टूड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हम फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं, 3 प्लस इसका √3 एंड 2 प्लस √2। यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3 ले लीजिए, ये पार्ट ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस √2 रख लीजिए। इसी तरह से इसका √3 ले लीजिए ब्रैकेट के बाहर और 2 प्लस इसका √2 ले लीजिए, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई करना है हमने अब ब्रैकेट के अंदर, है ना। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा ये, और 3 इंटू √2 जो होता है 3√2 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज़ √3 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3, और √3 इंटू √2 जो होगा वो √6 हो जाएगा। याद रखना है आपने, जैसे √a इंटू √b जो होता है ये आपका इसका रूट के अंदर दोनों पार्ट आ जाएंगे, a इंटू b हो जाएगा। इसी तरह से √3 अगर √2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसका √2 वैलिड रहेगा इन पर, और 3 इंटू 2 हो जाएगा। इस तरह से ये इसका √6 आ जाता है। तो अब हम ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को, तो 6 प्लस 3 √2
ये 2√3 प्लस √6, इसमें आप इसको चेक कर लीजिए, कोई भी सेम टाइप का टर्म नहीं है, लाइक टर्म्स जिन्हें बोलते हैं। कोई भी दो टर्म लाइक नहीं है इसमें, सारे टर्म्स 4 के 4 जो हैं अनलाइक टर्म्स हैं। तो आपका आंसर यही रहेगा। अंडरस्टूड। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। देखिए इतना इजी है कंसेप्ट आपका। 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3। आपने एक आइडेंटिटी समझा होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये आपका a² माइनस b² होता है। ये क्या हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर माइनस इसका √3 का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9, और जो इसका √3 का स्क्वायर है, याद रखो इसको, जैसे इसका √3 इंटू इसका √3 करो तो 3 की पावर हाफ इंटू 3 की पावर हाफ। ये 3 की पावर हाफ प्लस हाफ कितना हो जाता है, 3 की पावर 1 हो जाएगी, तो इक्वल टू 3 होता है। तो वैसे डायरेक्ट इसको इसका √3 का जो स्क्वायर है वो 3 आ जाएगा, आंसर आपका 6 आ जाएगा। अंडरस्टूड। हम पार्ट 3 की बात करते हैं। इसका √5 प्लस इसका √2 का होल स्क्वायर। दिस पार्ट 3, इसका √5 प्लस इसका √2 का होल स्क्वायर। ये a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी आपको आता होगा, जो a² प्लस b² प्लस 2ab के इक्वल होता है। हमें ये इसका √5 का होल स्क्वायर रखना है प्लस इसका √2 का होल स्क्वायर रखना है, और 2 इंटू इसका √5 इंटू इसका √2, इट बिकम्स 5 प्लस 2 प्लस ये आपका 2 इंटू इसका √10 हो जाएगा। इट बिकम्स 5 प्लस 2 लाइक टर्म्स हैं, ये ऐड हो जाएंगे और 2√10 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। हमारा फोर्थ पार्ट है इसका √5 माइनस इसका √2 और इसका √5 प्लस इसका √2, इसका √5 प्लस इसका √2। मैं ऊपर भी एक आइडेंटिटी बता चुका हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो a² प्लस a² माइनस b² होता है। तो ये मेरा √5 का होल स्क्वायर माइनस इसका √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो आपका 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 है। ये मेरा आंसर आएगा। ये मेरे 4 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के इस तरह से सॉल्व होते हैं। अंडरस्टूड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर देखा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। ये सर्कमफ्रेंस को सी और डायमीटर को डी से लिया है इन्होंने, एंड सी बाई डी इज इक्वल टू पाई। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज एन इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। देखो ये जो यहाँ केस दे रखा है, पाई इज इक्वल टू सी बाई डी दे रखा है। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, पाई जो है हमें पहले से ही पता है कि पाई को हम इरेशनल मानते हैं, ठीक है ना। देखो, और अगर बात करते हैं यहाँ पर कि इस फैक्ट को अगर देखते हैं सी बाई डी, इसे समझने की कोशिश कीजिए कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये सी का और डी का रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। अब
पाई जो एक इरेशनल है, इसका ये कॉन्ट्रडिक्शन शो कर रहा है। लेकिन एक बात आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो सी होता है सर्कमफरेंस, जो होता है वो आपका देखो 2 पाई आर होता है, जिसमें आर रेडियस है, 2 एक कांस्टेंट नंबर है और पाई जो है एक इरेशनल है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो सर्कमफरेंस की होती है वो नहीं हम निकाल पाते हैं। ये जो सर्कमफरेंस होती है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। क्या होती है? दिस इज व्हाट अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट होती है। सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है। और इससे ये क्लियर होता है कि आपका पाई जो है एक क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। अंडरस्टूड? दूसरी बात, कहीं हम इस तरह से भी कर सकते हैं। मान लीजिए पाई अगर इरेशनल है, ठीक है ना, ये यहाँ पर दे रखा है, तो जो पाई इज इक्वल टू सी बाई डी है, इसमें या तो ये इरेशनल होगा या आपका ये इरेशनल होगा, कोई एक होगा। या तो सी इरेशनल होगा, सी नहीं होगा तो डी इरेशनल होगा, या फिर दोनों ही इरेशनल होंगे। तो यहाँ पर आपका सी इरेशनल होता है, ये मैंने क्लियर कर दिया है। आप इस कंसेप्ट को इतना ही आप सॉल्यूशन रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, ये आपके लिए बेटर होगा। अंडरस्टूड बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 4 में इसका रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन जो प्रेजेंट करना है, ये मैं पहले ही बता चुका था। इसका रूट के अंदर कोई नंबर है, अब वो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं 9.3, इसलिए 9.3 इसका रूट जो है आपका एक इरेशनल नंबर है। इस टाइप के डेसिमल का स्क्वायर रूट पूछा जाता है तो उसे किस तरह से हमें डील करना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमें करना क्या है। हमें यहाँ पर जो डिस्टेंस लेना है, एक तो नंबर लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने नंबर लाइन लिया, नंबर लाइन पर हमने 9.3 जो इसका रूट के अंदर दे रखा होता है, यानी इसे 9.3 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट ले लेना चाहिए। तो मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है और इसको हमने बी पॉइंट मान लिया, और ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, वो मेरा 9.3 यूनिट का है। इसको सेंटीमीटर लिखो या जो भी आप समझते हैं, लेकिन यूनिट रखना जो है वो ठीक रहता है। अब हमने ए बी 9.3 लिया है, यहाँ इसको 1 यूनिट एक्सटेंड करना है। तो मान लीजिए हमने बी सी है ना 1 यूनिट और इसको बढ़ा लिया। अंडरस्टूड? अब हमारा जो टोटल डिस्टेंस हो गया है AC का, वो 10.3 यूनिट्स हो गया है। अंडरस्टूड? अब हमने AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, और उसका एक कंसेप्ट क्लियर सा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लीजिए आप AC का, या तो आप उस तरह से ले लीजिए, या आप जो है अप डाउन A और C को AC का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के ऊपर और नीचे आर्क्स ड्रॉ कर लीजिए, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उनको ज्वाइन कर दीजिएगा। तो ये कुछ इस तरह का आपका यहाँ पर ये देखो A पॉइंट से ये ऐसे करके जो है इस तरह का, यानी A से हमने लिया तो ये वाले आर्क्स आ जाएंगे उसमें, है ना, ये वाले। और B पॉइंट को सेंटर C पॉइंट को सेंटर लेके करोगे तो नीचे ये आर्क और ऊपर ये आर्क आ जाएगा।
ये आर्क जहाँ मीट करते हैं, ये इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करा, ठीक है। ज्वाइन जैसे ही करते और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन इसको यहाँ डी पॉइंट पर मीट करता है। अब हम डी पॉइंट को एज अ सेंटर कंसीडर करेंगे और डी ए या डी सी को हम रेडियस लेकर के एंड डी एच सेंटर लेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका इस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। आपका डी को एज ए सेंटर लिया है, डी ए डी सी रेडियस लिया है, अंडरस्टूड। अब हमने बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का रूल आपको पता है कि इस तरह से लाइंस, एक आर्क लिया हमने, ये फर्स्ट आर्क, ये सेकेंड आर्क, सेम आपको करना आना चाहिए। और ये इस तरह से 90 डिग्री का यानी हमने एंगल बनाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। इसका भी कंसेप्ट शायद आपको समझ में आता होगा। ये इस मेन सेमी सर्कल को यहाँ कहीं मीट करता है, लेट इट बी ई पॉइंट, अंडरस्टूड। अब हमारा ये जो बी ई है, ये जो बी लाइन सेगमेंट जो निकला हमारा, ये एग्जैक्ट जो लेंथ होगी हमारी वो इसका रूट 9.3 के इक्वल होगी। लेकिन बी ई नंबर लाइन पर नहीं है। बी कहाँ नहीं है? दिस इज नॉट, है ना, ऑन नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पर नहीं है और हमें नंबर लाइन पर चाहिए। तो बी को एज अ सेंटर और बी ई को रेडियस लेकर के क्या करना है आपने, बी एज सेंटर एंड बी ई रेडियस लिया हमने और एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। बी को सेंटर लेकर के ये इस तरह से ये आर्क हमारा ड्रॉ किया हमने। ये आर्क मेन लाइन को यहाँ कहीं एफ पॉइंट पर मीट करता है। कहाँ मीट करता है? एफ पॉइंट पर। इन दिस केस व्हाट, बी ई विल बी इक्वल टू बी एफ एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसका रूट 9.3, ठीक है ना। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका रूट 9.3 का। और जो इसका रूट 9.3 एग्जैक्ट लेंथ होती है वो कहाँ होती है, ठीक है ना, वो कौन सी लेंथ होती है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इसको मैं येलो कलर से शो कर रहा हूँ। ये जो लेंथ है आपका दिस वन, बी से लेकर के एफ तक, दिस वन, है ना। जैसे ये वाला था पार्ट हमारा, ये वाला, ये सेम ही है ना, रेडियाई है। ये क्या है? ये आपका रेडियाई हैं और वो इक्वल होती हैं किसी भी आर्क का या सर्कल का या सेमी सर्कल का जो रेडियाई होता है। तो आपको समझ में आ गया, बी ई और बी एफ इक्वल होंगे। एफ अगर यहाँ से हम बी को 0 कंसीडर करते हैं तो ये बी से एफ तक का डिस्टेंस रूट 9.3 होगा और ये पॉइंट हमारा इसका रूट 9.3 को शो करेगा। इस तरह से बच्चों इसको ना साथ साथ कॉपी पेन ले लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते जाइए और साथ साथ करिएगा। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है इन सब फ्रैक्शंस का। तो हम पार्ट 1 से शुरू करते हैं। 1/√7। देखो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात ध्यान रखो आप, डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर है ना,
मस्ट बी, है ना, रेशनल। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए करना क्या होता है? अब देखो एक डिजिट है यहाँ पर, है ना, इसका रूट के अंदर, और ये √7 है, जो नंबर है आपका। हम अगर √7 को √7 से ही मल्टीप्लाई कर दें, अगर आपका सिंगल नंबर है, कैसा है, सिंगल नंबर है डिनोमिनेटर में, रूल याद रखिएगा, सिंगल नंबर है डिनोमिनेटर में, और वो भी क्या है, इस तरह का इसको रूट वाला है, तो उस नंबर को, जो फ्रैक्शन है उसको रैशनलाइज करना है तो इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जैसे हमने करना क्या है, √7 है नीचे, तो √7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, हमें ध्यान रखना है। तो ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको √7 हो जाएगा और नीचे आपका 7 हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, ये डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, नहीं हो गया, बस इतना ही काम करना है हमें। तो ये पहला पार्ट डन। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अब इसमें एक इसका √7 है और दूसरा इसका √6 है। अब यहाँ पर दो नंबर हैं या दो टर्म हैं, माइनस या प्लस साइन के साथ हों, तो जैसे आपका इसका √a है और माइनस इसका √b है, ध्यान रखना। तो इसका कॉन्जुगेट, क्या यहाँ पर कॉन्जुगेट का केस समझ लीजिए। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि टर्म्स तो सेम ही रहेंगे, बस इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, तो पहले टर्म्स रख लीजिए, साइन बाद में करना है आपने। यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन रख लीजिए, बस बात ख़त्म हो गई। अप डाउन मल्टीप्लाई ऐसे करना है, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है ना √7 माइनस √6 है, तो ऑब्वियस है √7 प्लस √6 हो जाएगा। फिर देखिएगा तो हम जो है इसको क्या करेंगे, अप डाउन √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। √7 प्लस √6 याद रखना है आपने। कॉन्जुगेट क्या होता है ये मैंने समझा ही दिया यहाँ पर। अब ऊपर हमारा √7 प्लस √6 आएगा, नीचे जब हम बात करते हैं तो आपका a प्लस बी, a माइनस बी के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा। देखो ये मेरा a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा मेरा a² माइनस b², एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो √7 प्लस √6 अपॉन ये 7 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। फाइनली हमारा √7 प्लस √6 अपॉन 1 आ जाएगा, जो √7 प्लस √6 के इक्वल होता है, ठीक है ना। इसमें डिनोमिनेटर हमारा रैशनल हो ही गया है। 1 जो आता है क्या है, दिस इज़ व्हाट, रैशनल नंबर है, वही रैशनलाइजेशन हमें करना है। हम पार्ट थर्ड की बात करते हैं, 1/√5 प्लस √2। पार्ट 3 की बात करें, 1/√5 प्लस √2। तो मैंने आपको बताया था इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √5 माइनस √2, ठीक है ना। ये काम आपने फट से शुरू कर देना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। न्यूमरेटर आपका √5 माइनस √2, डिनोमिनेटर वही a प्लस बी है फर्स्ट ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, तो ये हमारा a² माइनस b² के इक्वल होता है। तो डिनोमिनेटर में ये जो पार्ट दे रखा है हमारा, वो √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर होगा, और ये √5
माइनस रूट टू अपॉन 5 माइनस 2 हो जाएगा, और रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3 आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर रैशनल हो गया। यही काम हमें करना था। अंडरस्टूड। अब हम फोर्थ पार्ट की बात करेंगे, जो आपका 1/√7 माइनस 2 है। देखो ये थोड़ा सा डिफर करेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, दिस इज 1/√7 है और ये 2 है। अब देखो, अब दोनों में स्क्वायर रूट लगा हो, जो डिनोमिनेटर दो टर्म दे रखे हैं, या एक में स्क्वायर रूट लगा हो, बात वही आती है हमारी कि रूट ए है और ये बी आ गया बिना स्क्वायर रूट के, तो इसको भी हमने, इसका कॉन्जुगेट ये होगा रूट ए और प्लस का बी हो जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है, साइन का याद रखना है हमें ऐसे केस में। तो इसको हम √7 + 2 ले लेंगे और डिनोमिनेटर में हमारा √7 + 2। अंडरस्टूड। तो ये √7 + 2 ऊपर, एंड डिनोमिनेटर में देखिए वही a माइनस बी और a + b, a² माइनस b² हो जाएगा। तो √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, √7 + 2, और ये 7 माइनस 4 हो गया हमारा। तो √7 + 2 अपॉन 3। इस तरह से ये आपका रैशनल आ गया, और यही काम हमें करना था, डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है ना। इज़ दैट वेरी क्लियर। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अंडरस्टूड।